पिछले कुछ वक्त से ईशान किशन को लेकर मीडिया में डिफरेंट टाइप की कंट्रोवर्सी चल रही है। उन कंट्रोवर्सी में बीसीसीआई क्यों प्लेयर से नाखुश है, स्पेशली ईशान किशन से बीसीसीआई क्यों नाखुश है, इन कंट्रोवर्सीज का बैकग्राउंड क्या है, कंप्लीट डिटेल में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। आपको सिर्फ एक काम करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कंट्रोवर्सी की शुरुआत तब होती है जब इंडिया ने साउथ अफ्रीका का टूर करना था और पिछले 2-3 साल से जैसा कि ईशान किशन इंडियन टीम का रेगुलर पार्ट है, उस टूर पर भी ईशान किशन ने इंडिया का पार्ट रहना था। लेकिन मसला तब स्टार्ट होता है जब इस टूर से पहले ईशान किशन इंडियन मैनेजमेंट को, बीसीसीआई को ये बताते हैं कि वो मेंटल फटीग का शिकार है और मेंटल फटीग का शिकार होने की वजह से वो इस टूर पर इंडिया की नुमाइंदगी नहीं करना चाहते, यानी वो कुछ ब्रेक चाहते हैं, रेस्ट लेना चाहते हैं। और उनकी इस रिक्वेस्ट को बीसीसीआई की तरफ से, इंडियन मैनेजमेंट की तरफ से एक्सेप्ट किया जाता है। उन्हें मेंटल फटीग की वजह से उन्हें रेस्ट दिया जाता है। लेकिन कंट्रोवर्सी तब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब इंडिया का साउथ अफ्रीका का टूर कंप्लीट होता है। उसके बाद इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान की इंडिया में जब T20 सीरीज खेली जानी होती है, उस सीरीज के लिए जब स्क्वाड अनाउंस होता है, उस स्क्वाड में ईशान किशन नहीं होते। तो उसके बाद फैंस के जहन में और मीडिया के जहन में सवाल था कि पिछले 2-3 साल से ईशान किशन इंडियन टीम के T20 स्क्वाड का रेगुलर पार्ट है और इस सीरीज में उन्हें क्यों सेलेक्ट नहीं किया गया। ये फैंस को और मीडिया का सवाल होता है और उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल कर ही दिया जाता है कि ईशान किशन को इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के T20 सीरीज में क्यों उन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया। तो उसका राउट डाइवर्ट जवाब देते हैं कि इंडिया का जो साउथ अफ्रीका का टूर था, उससे पहले ईशान किशन ने हमें ये बताया कि वो मेंटल फटीग का शिकार है, वो रेस्ट लेना चाहते हैं और उनकी इस रिक्वेस्ट को हमने एक्सेप्ट किया, उन्हें हमने रेस्ट दे दी। लेकिन उसके बाद जो राउट डाइवर्ट जवाब देते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो ये जवाब देते हैं कि ईशान किशन को अब अगर से इंडियन टीम में वापसी करनी है, डोमेस्टिक सर्किट में यानी रणजी ट्रॉफी में परफॉर्मेंस दिखानी होगी, वहां पर अपने आप को प्रूफ करना होगा, उसके बाद वो इंडियन टीम में सेलेक्ट होंगे। यानी अब वो इंडिया के लिए डायरेक्ट उनकी सिलेक्शन नहीं होगी, अब उन्हें रणजी ट्रॉफी में जाकर, डोमेस्टिक सर्किट में जाके उन्हें अपने आप को प्रूफ करना होगा, वहां परफॉर्मेंस दिखानी होगी, उसके बाद वो इंडियन टीम में सेलेक्ट होंगे। लेकिन ये कंट्रोवर्सी और तब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब ईशान किशन रणजी ट्रॉफी के चलते हुए, यानी रणजी ट्रॉफी एक जगह पर चल रही है, वहां पर जाकर उन्हें परफॉर्म करना होगा अगर से वो चाहते हैं इंडियन टीम में वापस आना। लेकिन रणजी ट्रॉफी को प्रायोरिटी ना देते हुए रणजी ट्रॉफी को स्किप करके बड़ौदा के क्रिकेट ग्राउंड में हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या के साथ प्रैक्टिस करते हुए नजर आते। हालांकि उन्हें चाहिए था कि एक तरफ रणजी ट्रॉफी चल रही है, वहां पर जाकर अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करे, यानी झारखंड की तरफ से जाकर खेले, लेकिन वो रणजी ट्रॉफी को स्किप करते। हालांकि उन्हें चाहिए था कि वो जाकर रणजी ट्रॉफी को ज्वाइन करे, अपने स्टेट को जाकर रिप्रेजेंट करे, यानी झारखंड को जाकर रिप्रेजेंट करे, वहां पर परफॉर्मेंस दिखाए और उसके बाद डायरेक्टली इंडियन टीम में वो सेलेक्ट हो जाए। लेकिन वो ऐसा नहीं करते, वो रणजी ट्रॉफी को स्किप करते और बड़ौदा के क्रिकेट ग्राउंड में वो हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या के साथ प्रैक्टिस करते हुए देखे जाते। उसके बाद बीसीसीआई उनसे बहुत ज्यादा नाखुश हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो इंडिया की एक न्यूज एजेंसी है पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, न्यूज देती है कि जब उन्होंने झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी, जिनका नाम है देबाशीष चक्रवर्ती, उनसे जब ये पूछा गया कि क्या ईशान किशन ने आपसे अपनी अवेलेबिलिटी के बारे में कुछ बात की है, क्या वो रणजी ट्रॉफी खेलना चाहते झारखंड की तरफ से, तो देबाशीष चक्रवर्ती जो झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी है, वो ये कहते हैं कि अभी तक ईशान किशन ने हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया है, उन्होंने अभी तक अपनी अवेलेबिलिटी शो नहीं करवाई है। अगर वो हमसे कांटेक्ट करते हैं और वो कहते हैं कि मैं झारखंड की तरफ से रणजी ट्रॉफी खेलना चाहता हूँ, जैसे ही वो अपनी अवेलेबिलिटी को कंफर्म कराते हैं, वो डायरेक्टली हमारे टीम के प्लेइंग 11 का पार्ट बन जाएंगे। ये कहना था देबाशीष चक्रवर्ती जो झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी है। प्लेयर्स का ये बिहेवियर देखकर बीसीसीआई बहुत ज्यादा प्लेयर्स से नाखुश है, अनहैप्पी है और बीसीसीआई अब इन प्लेयर्स के अगेंस्ट एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है, ये रिपोर्ट्स बता रहे हैं। और रिपोर्ट्स ये भी है कि बीसीसीआई प्लेयर्स के अगेंस्ट एक नोटिस जो है इशू करने वाला है, जिसमें ये बताया जाएगा प्लेयर्स को कि अगर से आप टीम इंडिया का पार्ट नहीं है और आप कंप्लीटली अगर से फिट है, तो आपके लिए कंपलसरी है कि आप अपने स्टेट के लिए रणजी ट्रॉफी जरूर खेलें। जब तक आप रणजी ट्रॉफी नहीं खेलेंगे अपने स्टेट की तरफ से, तो आप इंडियन टीम में सिलेक्ट होने के बारे में ना सोचे। उस नोटिस में ये बताया जाएगा प्लेयर्स को, जो बीसीसीआई कुछ वक्त में शायद इशू कर सकता है, ऐसा रिपोर्ट्स बता रहे हैं। और बीसीसीआई इस बात पर भी नाराज है कि एक जगह पर रणजी ट्रॉफी चल रही है और प्लेयर्स अभी से, यानी जनवरी फरवरी से ही प्लेयर्स आईपीएल की तरफ अपना ज्यादा दिल लगा रहे, आईपीएल पर ज्यादा फोकस कर रहे। इस पर भी बीसीसीआई प्लेयर्स बहुत ज्यादा नाखुश है कि प्लेयर्स रणजी ट्रॉफी को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, ऑल्दो आईपीएल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे। और इसमें मेरा भी यही ओपिनियन है, मेरी भी यही सोच है कि जब छत्तीसवर पुजारा और अजिंक्य रहाणे जैसे प्लेयर्स इंडियन टीम में सेलेक्ट नहीं हो रहे और इंडियन टीम में सेलेक्ट न होने के बावजूद वो रणजी ट्रॉफी खेल रहे, रणजी ट्रॉफी में परफॉर्मेंस भी दिखा रहे हैं, भले उनकी जो भी परफॉर्मेंस है, लेकिन रणजी ट्रॉफी वो कंटिन्यूसली खेल रहे हैं। और ईशान किशन के लिए बहुत अच्छी एग्जांपल ये भी है कि रिंकू सिंह, जिसे आकर टीम में अभी 1 साल भी नहीं हुआ, जब वो इंडियन टीम के टेस्ट सीरीज का पार्ट नहीं, टेस्ट टीम का पार्ट नहीं, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज चल रही है,
उसका वो पार्ट नहीं है। तो रिंकू सिंह खुद अपने स्टेट की तरफ से रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, ईशान किशन को भी चाहिए कि वो अपने स्टेट की तरफ से रणजी ट्रॉफी खेले अगर से वो चाहते इंडियन टीम सेलेक्ट होना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।